Hi friends, once again I am here and today we are going to learn daily routine communication with present simple tense. आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ दिनचर्या के बारे में कैसे वार्तालाप करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझने का प्रयास करें और खुद से भी आप बनाने का प्रयास करें। सो चलिए देखते हैं। हाउ टू स्टार्ट इंग्लिश स्पीकिंग। नंबर 1, you have to make habit to learn and speak in English। इसके मतलब ये है कि आपको अंग्रेजी पढ़ने का और बोलने का आदत बनाना पड़ेगा। आप इंग्लिश न्यूज़ सुन सकते हैं जिससे आपको फायदे होगा। कभी कभी ऐसा होता है आपको समझ में नहीं आ रहा है, सो उस समय भी आप सुनते रहे और अपने हैबिट को आप बिल्ड करें। सेकेंड नंबर में हम देखते हैं एंड स्टार्ट टू लर्न वर्ब। और आपको क्या करना है, वर्ब सीखना है। वर्ब के 3 फॉर्म हैं, उस 3 फॉर्म को आपको सीखना है। एग्जाम्पल गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन। सो इस प्रकार के वर्ब को आपको सीखना है। थर्ड नंबर हम देखते हैं 5 वर्ड्स डेली। कम से कम आपको 5 वर्ड सीखना है जो शब्दों आपको नहीं आता हो। फोर्थ नंबर में हम देखते हैं स्टार्ट विथ प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस से डेली रूटीन के बारे यानी दिनचर्या के बारे में आप बात कर सकते हैं। फिर से एक बार हम प्रेजेंट सिंपल को देख लेते हैं। यदि आप मेरे प्रीवियस वीडियो प्रेजेंट सिंपल का नहीं देखे हैं सो आप एक बार मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देख ले। फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, मॉडल का प्रयोग नहीं होता है, वर्ब के पहली फॉर्म का प्रयोग होता है। यहां पर देखिए ही, सी, इट, नेम, माय फादर, योर सिस्टर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होगा और प्लस उनके साथ एस, ई एस, आई एस होगा, यानी वर्ब के साथ एस, ई एस, आई एस का प्रयोग होगा। सो एक बार फिर से मैं बोलूंगा, यदि आपको एस, ई एस, आई एस का प्रयोग करना ना आए सो आप एक बार मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। अब देखते हैं आई, यू, वी और दे, इनके साथ वर्ब के पहली फॉर्म लगता है। इनके साथ किसी भी प्रकार के एस, ई एस, आई एस का प्रयोग नहीं होता है। अब देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमने डू और डस। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हम डस का प्रयोग करेंगे और जैसा आई, यू, वी और दे है तो उनके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। और जब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे याद रखिएगा उसमें हम वर्ब के पहली फॉर्म ही लगाएंगे। और इनका पहचान क्या होगा, जाता है, जाते हैं, जाती है। जैसा राम खेलने जाता है, राम गोस टू प्ले, यहाँ पे ईएस का प्रयोग हुआ क्योंकि ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। लेकिन मैंने लिखा है यहाँ पर आई गो टू प्ले, मैं खेलने जाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कोई भी एस, एस नहीं लगाया क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। सो हम आई, यू, वी और दे के साथ किसी भी प्रकार का एस, एस नहीं लगाएंगे। और आप मेरे प्रीवियस वीडियो में भी जाकर प्रेजेंट सिंपल का नियमों को देख सकते हैं कि कैसे बनाते हैं। सो चलिए आगे हम देखते हैं। सो आज हम प्रेजेंट सिंपल से कैसे दिनचर्या के बारे में बताते हैं उसके बारे में देखेंगे। सो चलिए हम डेली रूटीन के बारे में देखते हैं यानी दिनचर्या। सो आप भी एक कॉपी ले लीजिए, अपने दिनचर्या के बारे में लिखने का प्रयास करें। मैंने हिंदी में लिखा, मैं प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे उठता हूं और सबसे पहले ब्रश करता हूं, फिर मैं फ्रेश होता हूं, नाश्ता करता हूं और फिर व्यायाम करता हूं, फिर कुछ देर के बाद नहाता हूं, उसके बाद कुछ समय न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, मैं 8:30 बजे को ड्यूटी जाता हूं या आप स्कूल जाता हूं भी लिख सकते हैं। 8:30 से 2 बजे तक काम करने के बाद मैं दोपहर का भोजन करता हूं, फिर 3:30 बजे से मैं काम करता हूं रात 8 बजे तक। काम के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बातें करता हूं, फिर मैं घर आकर टीवी देखता हूं, उसके बाद मैं परिवार के साथ खाना खाता हूं, फिर कुछ समय के बाद सोने के लिए बिस्तर में जाता हूं। सो आप इसे समझ गए।
सो यहाँ पर जो समझने वाली बात ये है, सब चीज में मैंने करता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, सब में मैंने ता का प्रयोग किया। सो इसका हम इंग्लिश में भी बनाएंगे और बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं। आई वेक अप। सो देखिए, वेक अप में मैंने एस का प्रयोग नहीं किया क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। सो आई वेक अप every day at 5 early morning and I take brush first, then I fresh, I have or take breakfast, and then I take exercise. Then after a while I take a shower, and after that I read the newspaper for some time. I go to duty oblique school at 8:30 a.m. After working from 8:30 a.m. to 2 p.m., I have oblique take lunch. Then I work from 3:30 p.m. to 8 p.m. After some time, I chat with my friends for some time. Then I come home and watch TV. After that, I take dinner, oblique eat food with my family. Then after some time I go to bed to sleep. अब बात आता है, यदि मैं अपने पिताजी के लिए, अपने भाई के लिए या अपने किसी दूसरे के लिए उनके डेली लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहूँ तो मैं ऐसे बना सकता हूँ। मैंने यहाँ पर फादर्स के बारे में बनाया, माई फादर्स वेक्स। तो यहाँ पर मैंने एस लगाया क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। So my father wakes up every day at 5 early morning and he takes brush first, then he fresh, he takes breakfast, and then he takes exercise. Then after a while he takes a shower, and after that he reads the newspaper for some time. He goes to duty school at 8:30 a.m. After working 8:30 a.m. to 2 p.m. he takes lunch. Then he works from 3:30 p.m. to 8 p.m. After some time he chats with his friends for some time. Then he comes home and watches TV. After that he takes dinner, eats food with his family. Then after some time he goes to bed to sleep. Thank you so much friends for watching my video. Please subscribe, like and comments and don't forget to click bell icon. और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। मैं फिर से आप लोग के साथ एक नई सब्जेक्ट के साथ मिलूंगा।